हेलो व्यूअर्स, जनरल नॉलेज की इस सीरीज में आपका स्वागत है, जिसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं और आज पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र विज्ञान, करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके लिए लाए हैं, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही लाभदायी सिद्ध होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को दबा दे, जिससे कि आपको इस सीरीज के आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मित्रों, वीडियो पूरा देखिए और एक भी प्रश्न आप छोड़िए मत। क्या पता कौन सा प्रश्न आपकी किस एग्जाम में आ जाए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन इतिहास से संबंधित है। देखिए क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनक लता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? यह घटना गोहपुर की है। तो अपना आंसर है 4, गोहपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुस्तकें और उसके लेखक। पुस्तक का नाम है नेह तरंग और इसके लेखक लिखा है स्वाई प्रताप सिंह। ये बिल्कुल गलत है। नेह तरंग के लेखक कौन है? इसके लेखक है बुद्ध सिंह। कौन है? बुद्ध सिंह। तो इसके अनुसार अपना आंसर होगा ए। कहाँ पर एक में आंसर है एक। नेक्स्ट, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची 1 में क्या है? संस्कृत में कुछ नाम है धान के, फसलों के, और सूची 2 में हिंदी में नाम है। इन्हें मिलाना है। ब्रीही, ब्रीही किसे कहते हैं? चावल को। मुदग, मूंग को। यव, जौ को। और इक्षु किसे कहते हैं? इक्षु कहते हैं गन्ना को। इसके अनुसार अपना आंसर क्या होगा? ए के सामने 2, बी के सामने 3, सी के सामने 4 और डी के सामने 1। तो अपना यहाँ आंसर है 4। नेक्स्ट, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ, वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? ये गुप्त काल का माना जाता है। आंसर है अपना 4। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन है? पहला कथन है आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। बिल्कुल सही। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लोग चावल से परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बिल्कुल सही। यहाँ से काले लाल रंग मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। ये भी बिल्कुल सही। तो इसके अनुसार सही विकल्प क्या है कि पहला ए, सी और डी, ये तीनों ही सही हैं। ए, सी, डी। तो यहाँ आंसर होगा अपना 1, ए, सी, डी। नेक्स्ट, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कब और कहाँ और कब की गई? ये की गई थी कराईकुड़ी में 1953 में। आंसर है अपना 2। नेक्स्ट, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी पहना जाता है कान में। आंसर है अपना 4, कान। नेक्स्ट, पुनः सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए, घाघरोण का युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1519 में, सारंगपुर का 1437 में, सुमेल का 1544 में और साहिबा का 1541-42 में। इसके अनुसार अपना आंसर क्या बनता है? ए के सामने 1, बी के सामने 3, सी के सामने 2 और डी के सामने 4। ये कहाँ पर है कूट? ये है 2 में। आंसर होगा अपना 2। नेक्स्ट, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? ये किया गया था अजमेर में। आंसर है अपना 3, अजमेर। नेक्स्ट, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर
चुनिए। सूची 1 में क्या है, लोकवाद्य यंत्र है, और 2 में प्रख्यात कलाकार है। भपंग का कौन है, जहूर खां मेवाती। नड़के करना भील, अलगोजा रामनाथ चौधरी, और खड़ताल सदीक खां मांगन्यार। इसके अनुसार अपना आंसर क्या बनता है, अपना आंसर बनता है ए के सामने 2, बी के सामने 3, सी के सामने 4 और डी के सामने 1। तो आंसर होगा अपना 1। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 क्या है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना की, बिल्कुल सही। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, ये भी सही। उसके दरबार में अल्लासनी पेडाना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत व तमिल दोनों भाषाओं को ज्ञाता था। उसके दरबार में अल्लासनी पेडाना था, ये सही है, लेकिन वो संस्कृत और तमिल नहीं, तेलुगु भाषा का ज्ञाता था। कौन सी भाषा का, तेलुगु। ठीक है, तो इसके अनुसार आंसर कौन कौन से कथन सही हैं, 1 और 2। तो आंसर होगा 3। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ है, ये बीकानेर में है। आंसर है अपना 1। नेक्स्ट, समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ। मजहरुल सरूर भरतपुर के राजा ने प्रकाशित करवाया था, और ये हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में ये प्रकाशित हुआ था। यह भरतपुर से 1849 में प्रकाशित हुआ था। इसे राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र भी कहा जाता है। तो अपना आंसर होगा 1, भरतपुर 1849। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है। तो यहाँ सही क्रम क्या है, देखिए सही क्रम, चौथा आंसर सही है, HL दत्तू, TS ठाकुर और जगदीश सिंह खेहर। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, देखिए इसके अंदर जो कथन है ये 2 सही है कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वो संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तो ये 2 सही है। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रण अधीन नहीं है। कौन सा नहीं है, गृह विभाग नहीं है। आंसर है अपना 2, गृह विभाग। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसके समक्ष, राज्यपाल के समक्ष करता है। आंसर है अपना 3, राज्यपाल के समक्ष। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। अधिकतम 8 है। तो अपना यहाँ आंसर होगा 3, 8। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है। आंसर होगा यहाँ पे अपना 4, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। नेक्स्ट, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई। ये की गई थी 2009 में। उसी वर्ष सिरोही व प्रतापगढ़ जिलों में RS अधिकारियों को जिला कलेक्टर के पद पर लगाया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो देखिए, हरदेव जोशी ये भी नहीं रहे, भैरव सिंह शेखावत ये भी नहीं रहे, बरकतुल्ला खां ये भी नहीं रहे। एकमात्र टीकाराम पालीवाल हैं जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं। तो इस हिसाब से अपना आंसर होगा A, B और D। A, B, D कहाँ है, 4। तो आंसर हो गया यहाँ पर अपना 4।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? कौन अधिकृत है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। आंसर है यहाँ पर 2, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? कौन सी धारा में? ये धारा है 89। आंसर है यहाँ पर 2, 89। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? यह राय लेगा निर्वाचन आयोग की। तो यहाँ पर अपना आंसर होगा 2, निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन सी संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? कौन सा था? ये था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। आंसर है अपना 3। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों की 1576 प्रकार के पैकेजेस एवं प्रोसीजर्स उपलब्ध है। ये सही है। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में दी गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज राशि में सम्मिलित है। ये गलत है। तो यहाँ पर आंसर होगा अपना 2। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 हुआ। ये गलत है, बिल्कुल दिसंबर में नहीं हुआ था, ये जून में हुआ था। कहीं जुलाई भी लिखा है लेकिन दिसंबर नहीं था, जून जुलाई 1994। तो ये हो गया गलत। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। ये सही। तो यहाँ पर केवल 2 सही है। आंसर होगा अपना 2, केवल 2। नेक्स्ट, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। ये विशाखा गाइडलाइंस भी इससे संबंधित आई थी। तो ये किससे संबंधित है? यह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। तो आंसर है अपना 4। नेक्स्ट, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? 25 अक्टूबर 1956 को। आंसर है अपना 2। नेक्स्ट, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है। किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। तो यहाँ पर आंसर होगा अपना 1, स्वर्ण सिंह समिति। आंसर है 1। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे? इनमें से जो जस्टिस फारूक हसन थे वे राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे थे। तो यहाँ पर आंसर होगा अपना 3, जस्टिस फारूक हसन। नेक्स्ट, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानी। इसमें से कौन सा सुमेलित है वो अपने को देखना है। देखिए, इसमें से हम देखें तो चौथा है पुरुषों स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 यह बिल्कुल भी सही, बिल्कुल भी सुमेलित है। आंसर होगा अपना 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। ये कोटेशन किसका है? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। आंसर है अपना 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
नेक्स्ट, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? इसमें जो ये तीसरा है, समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना, यह इसका उद्देश्य नहीं है। आंसर है 3। निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन कहाँ पे देखे पाए जाएंगे? यह है सिरोही में। उप उष्ण पर्वतीय वन सिरोही जिले में पाए जाते हैं। तो आंसर है अपना 1, सिरोही। नेक्स्ट, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? किस वर्ष में की गई थी? ये की गई थी 2019 में। आंसर है अपना 3। निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? कौन से जिले में पाए जाते हैं? सिरोही के माउंट आबू में। आंसर है अपना 1, सिरोही। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? ये 2019 में घोषित की गई थी। आंसर है अपना 3। निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? बालकस कजाकिस्तान, टिटिकाटा बोलिविया पेरू, इरी यूएस, ये कनाडा, बेकाल यूक्रेन। नहीं, बेकाल झील कहाँ पर है? ये रूस में है। तो यहाँ आंसर होगा अपना D 4। आंसर है 4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल से संबंधित है। गोरनाया शोरिया सूती वस्त्र, ये बिल्कुल भी सूती वस्त्र से संबंधित नहीं है। गोरनाया शोरिया क्या है? ये दक्षिण साइबेरिया रूस में एक महापाषाणकालीन स्थल है। तो यहाँ सूती वस्त्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ आंसर है अपना 2। नेक्स्ट, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र नागौर में है। आंसर है अपना 3। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में से कीजिए। पर्यटक स्थल और स्थिति। कौन से पर्यटक स्थल की कौन सी स्थिति है? देखिए, लालगढ़, ये लालगढ़ कहाँ पर है? यह बीकानेर में है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में है। गागरोन का किला झालावाड़ में है। और नाकोड़ा बाड़मेर में है। नाकोड़ा का क्या कहा जाता है? राजस्थान का मेवा नगर भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अनुसार हमारा आंसर क्या बनता है? हमारा आंसर बनता है A के सामने 3, B के सामने 4, C के सामने 1 और D के सामने 2। आंसर है अपना 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली की पहाड़ियाँ। यह नदी मेवाड़ मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये किसके बारे में कहा गया? ये तीनों ही बनास के बारे में कहा है। बनास का उद्गम कुंभलगढ़ किले के पास खमनोर की पहाड़ियों से है। तो इसका आंसर है अपना बनास, यानी कि उत्तर है 1। नेक्स्ट, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमिलित है? इनमें से क्या सही सुमिलित है? तो हम देखते हैं कि इसमें से जो CWG भरतपुर ये सही है और AW डूंगरपुर ये सही है। तो A और D सही सुमिलित है। आंसर है अपना 4, A एवं D। नेक्स्ट, निम्न में से थार मरुस्थल का भाग है। थार मरुस्थल का भाग इनमें से कौन सा है? गोडवाड़ प्रदेश, ये थार मरुस्थल का भाग है। शेखावटी प्रदेश, ये भी थार मरुस्थल का भाग है। बनास का मैदान, ये थार मरुस्थल का भाग नहीं है। और घग्गर का मैदान ये भी है। तो आंसर हो गया अपना ABD। कहाँ ABD? 3 में। आंसर है 3, ABD। डोडा बेटा चोटी स्थित है। डोडा बेटा की चोटी कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियों में है। आंसर है अपना 2, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। तो कौन से जिले में? देखिए, प्रथम तो है बांसवाड़ा और दूसरा है
डूंगरपुर। तो अपना दूसरे की बात कर रहे हैं तो आंसर होगा 3, डूंगरपुर जिले में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? कौन स्थित है? आगरा स्थित है। आंसर है अपना 2। नेक्स्ट, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। उदयपुर का संबंध किससे है? सीसा जस्ता से। जावर माइन सिंह पर है। नागौर सफेद सीमेंट गोटन में सफेद सीमेंट का कारखाना है। भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग से संबंधित है और कोटा रसायन उद्योग से संबंधित है। चंबल फर्टिलाइजर्स कोटा में ही है। इसके अनुसार अपना आंसर क्या बनता है? अपना आंसर बनता है ए के सामने 4, बी के सामने 1, सी के सामने 3 और डी के सामने 2। आंसर है अपना 4। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए, गोदावरी नदी, इसकी सहायक कौन सी है? पैनगंगा। महानदी की सहायक कौन सी है? शिवनाथ। दामोदर की सहायक कौन सी है? बाराकर। और कावेरी की सहायक कौन सी है? भवानी। इसके अनुसार हमारा आंसर होता है ए के सामने 2, बी के सामने 3, सी के सामने 4 और डी के सामने 1। आंसर है अपना 2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? बॉक्साइड लोहरदगा, बिल्कुल ये सही। लोहरदगा कौन से राज्य में है? ये झारखंड राज्य में है। ये बिल्कुल सही सुमेलित है। आंसर हो गया अपना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? पुनः सही सुमेलित। देखिए, मांडो की पाल में फेल्सपॉट नहीं। तलवाड़ा सीसा जस्ता ये भी नहीं। खेरवाड़ा में एस्पेडोस, बिल्कुल सही, सी सही है। तो इसके अनुसार अपना आंसर है 4, 4 में है सी। नेक्स्ट, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? ये गुजरेगा अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से। तो अपना आंसर होगा 1, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्थान, दूसरा है ऊर्जा। पावागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? यह सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। एक मिनट ठहरिए, पावागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? सौर ऊर्जा। तातापानी यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह भूतापीय ऊर्जा के लिए। मुपदंगल पवन ऊर्जा के लिए और काकरापार आणविक ऊर्जा के लिए। इसके अनुसार अपना आंसर होता है 4। नेक्स्ट, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। स्थला आकृति और महाद्वीप, कौन से महाद्वीप में कौन सी स्थला आकृति है? माउंट एकांकागुआ ये कहाँ पर है? यह दक्षिण अमेरिका में है। मसेटा कहाँ पर है? यह यूरोप में है। सेरेगेनेटी मैदान ये कहाँ पर है? अफ्रीका में। और गिब्सन डेजर्ट यह ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अनुसार अपना आंसर क्या होता है? अपना आंसर होता है ए के सामने 4, बी के सामने 3, सी के सामने 2 और डी के सामने 1। आंसर हो गया अपना 4। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान रहा? उसमें भारत का जो स्थान रहा वो रहा है 139वां। आंसर है 4। नेक्स्ट, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? इसमें गैस व जलापूर्ति को सम्मिलित नहीं किया जाता। आंसर है अपना 1, गैस व जलापूर्ति। अगला क्वेश्चन क्या है? 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है? यह है 14.32%। तो अपना आंसर है
2। नेक्स्ट, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, प्रश्न क्या है? ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस है मित्रों। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्यों पर क्या होगा? बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, इसी को कहेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो अपना आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? कौन से बजट में? 2017-18 में मिला दिया था। आंसर है अपना 4। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है। इसमें आधार वर्ष का अर्थ क्या है? इसमें आधार वर्ष का अर्थ है जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। तो यहाँ आंसर होगा अपना 3। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा है। आंसर है 2, 40%। व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा? इसमें भारत का स्थान रहा था 63वां, 63वां स्थान। आंसर है 2। नेक्स्ट, राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग, कौन से विभाग को नोडल विभाग बनाया है? आयोजना विभाग को। आंसर है अपना 3। नेक्स्ट, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये योजना प्रारंभ की गई थी 12 सितंबर 2019 को। आंसर है अपना 2। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? ये होगी जोधपुर जिले में। आंसर है अपना 3। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं कौन सी है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक सहायता उपलब्ध करवाएगी। आंसर है अपना 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? देखिए, जोधपुर है, बीकानेर, जैसलमेर, इसी को कहते हैं मरु त्रिकोण। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। इसमें बाड़मेर इसका हिस्सा नहीं है, तो आंसर होगा अपना 3, बाड़मेर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही? कार्य सहभागिता दर रही थी 39.8% एवं 43.6%। आंसर है अपना 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? इसके लिए उत्तरदायी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। आंसर है अपना 1। नेक्स्ट, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई। ये हुई थी 18 दिसंबर 2019 को। आंसर है अपना 1। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है 72,297 रुपये। आंसर है अपना 3। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि कितनी है? 4.5 लाख रुपए। आंसर है अपना 3। नेक्स्ट, राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। कौन से जिलों में करेगी? ये करेगी झालावाड़, बारां व कोटा जिलों में। आंसर है अपना 1।
यहाँ से विज्ञान के कुछ प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं मित्रों। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात यानी कि पिक्चर एस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदेश विभेदन डिस्प्ले रिजोल्यूशन 1080p का अर्थ है। हम हमेशा मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें कितना इसका पिक्सल्स है उसके बारे में हम देखते रहते हैं, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन आया। 16:9 तो यहाँ पर देखिए हम आंसर लेंगे 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स, आंसर है अपना 2। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य पुष्प है, राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा का पुष्प, आंसर है अपना 2। नेक्स्ट, MOEMS का पूर्ण रूप है, इसका पूर्ण रूप है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स, तो आंसर हो गया यहाँ पर अपना 2। नेक्स्ट, दुर्दम मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, ये दुर्दम मलेरिया किससे होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से, आंसर हो गया अपना 4। नेक्स्ट, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? ये संक्रमित करता है मस्तिष्क को, आंसर है अपना 3। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः है, CNG में मुख्यतः क्या है? इसमें मुख्यतः है मीथेन, आंसर है अपना 3। कई बार आता है क्वेश्चन के LPG में मुख्यतः क्या है, तो उसमें ब्यूटेन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन होता है, उसमें ब्यूटेन मुख्य होती है, लेकिन CNG में मुख्य मीथेन होती है। क्वेश्चन नंबर 97। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कड़कनाथ एक किस्म है, कड़कनाथ किसकी किस्म है? ये बकरे की किस्म है, सॉरी, कड़कनाथ एक मुर्गे की किस्म है और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र में ये मुर्गा पाया जाता है, जो कि प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है, आंसर है अपना 4 मुर्गे की। नेक्स्ट, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? ये हुई थी 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि, आंसर है अपना 2। नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है, आंसर है अपना 3 जोधपुर। नेक्स्ट, क्वांटम डॉट है, क्वांटम डॉट क्या है? ये अर्धचालक नैनो संरचना है, आंसर होगा अपना 4। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती हैं, कैसे पहुंचती है? ये पहुंचती है ध्वनि के बहुप्रावर्तन के द्वारा, तो आंसर है अपना 2, ध्वनि के बहुप्रावर्तन द्वारा। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? कौन से जिले में है? यह है जोधपुर जिले में, आंसर है अपना 2। नेक्स्ट, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है कब? यदि माता RH हीन है, यानी कि माता का RH नेगेटिव है और उसका गर्भस्थ शिशु का RH पॉजिटिव है। माता का नेगेटिव है RH और पुत्र का पॉजिटिव है, तो ये विसंगति हो सकती है, तो आंसर होगा यहाँ पर अपना 2। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जूनोटिक रोग किसे कहते हैं। जूनोटिक रोग वो होता है जो अमानवीय कशेरुकी जानवरों जैसे स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, उभयचर और मछली के द्वारा मनुष्यों में प्रेषित किए जाते हैं, वो होते हैं जूनोटिक रोग। तो एक एक करके हम देखते, देखिए रेबीज किससे होता है? ये कुत्ते और चमगादड़ वगैरह इन जानवरों से हो सकता है। प्लेग चूहों से, और सार्स है ये सूअर से होता है। लेकिन म्यूकोरमाइसिस ये किसी भी जानवर से
नहीं होता है, तो यहाँ पर आंसर होगा अपना 1। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, हम लिखते हैं KEDA, कीड़ा, कीड़ा, केड़ा, कुछ भी कह सकते हैं। ये चारों वसा में घुलनशील है। तो देखिए इनमें से कौन सा है? विटामिन के इसमें नहीं है, ई नहीं, DA, और देखिए ए और डी। तो यहाँ पर आंसर होगा अपना 3। ए और डी ये दोनों वसा में घुलनशील है। निम्नांकित में से कौन मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान, मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक का लेखक है? कौन है इसका लेखक? इसका लेखक है जेफरी स्लोसर। नेक्स्ट, पुस्तक संस्कृति री सनातन दीठ के लेखक कौन है? इसके लेखक है भंवर सिंह साम, और आंसर अपना 4। नेक्स्ट, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ, ये लागू हुआ था 18 दिसंबर 2019 को, तो अपना आंसर है 2। नेक्स्ट, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप प्रारंभ किया। इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है माई बुक लो ऐप। तो अपना आंसर है 3, माई बुक लो ऐप। नेक्स्ट, मिशन निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया है। यह किसके द्वारा परिवर्तित किया गया है? ये परिवर्तित किया गया है उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार एवं रिक्को द्वारा। तो अपना आंसर है यहाँ पे 2। नेक्स्ट, तियानवेन-1 क्या है? तियानवेन-1 चीन का एक अंतरिक्ष यान है, तो आंसर है अपना 4। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए भाविना पटेल, ये किससे संबंधित है? भाविना पटेल टेबल टेनिस से संबंधित है। निषाद कुमार का संबंध किससे है? ऊंची कूद से। हरविंदर सिंह यह तीरंदाजी से संबंधित है, और देवेंद्र झांझरिया ये भाला फेंक से संबंधित है। इसके अनुसार अपना आंसर क्या बनता है? इसका आंसर बनता है ए के सामने 3, बी के सामने 4, सी के सामने 1, डी के सामने 2। आंसर हो गया अपना 1। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया? देखिए इसमें नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अडार पूनावाला, मंजूषा पी कुलकर्णी, इन चारों ने ही स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ आंसर होगा अपना ABCD सही है, नंबर है 1। नेक्स्ट, 23 मार्च 2021 को हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट FAO तथा FAO तथा WFP दोनों द्वारा साझा रूप से जारी की गई थी। तो आंसर है अपना 2। नेक्स्ट, नजीब मिकाती कौन है? नजीब मिकाती कौन है? लेबनान के प्रधानमंत्री हैं। आंसर है अपना 4। नेक्स्ट, भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया है? इसे राजस्थान के भालूजी गांव में प्रारंभ किया गया है। तो आंसर है अपना 4। नेक्स्ट, नाबी MG है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। नाबी MG क्या है? नाबी MG गेहूं की एक किस्म है। तो आंसर है अपना 4। नाबी MG का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबी का मतलब है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा ये तैयार किया गया है। MG का मतलब है मरु गेहूं,
इसे काला गेहूं भी कहा जाता है। इसका रंग काले कलर का होता है और इस गेहूं की खासियत क्या है कि इसमें फाइबर कंटेंट अधिक होने से कैंसर और डायबिटीज टाइप 2 के रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसकी पहली फसल अभी डूंगरगढ़ बीकानेर में ली गई है। नेक्स्ट, धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था? ये इसलिए खबरों में था कि किसी हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। आंसर है अपना 2। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है? किसे दी है? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। अपना आंसर है 4। रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए क्या क्या कथन है। पहला, उन्होंने हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, बिल्कुल सही। फिर जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बढ़ी, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वह उनका जन्म बाड़मेर में हुआ और वहीं वे पली बढ़ी है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही। उन्होंने 1000 महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई, ये भी बिल्कुल सही। तो इसके अंदर से कौन सा सही नहीं है? ये 2 नंबर सही नहीं है, आंसर है अपना 2। नेक्स्ट, बखनाजी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? इनका संबंध दादू पंथ के साथ था, तो अपना आंसर है 1 दादू पंथ। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। देखिए, बूंदी की कजली तीज, जो कजली तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, होली, फाल्गुन पूर्णिमा, पर्युषण पर्व, भाद्रपद माह और गणगौर चैत्र माह। इसके अनुसार हम कूट में आंसर देखें तो देखिए, ए के सामने 1 है, बी के सामने 2 है, सी के सामने 4 है और डी के सामने 3 है। आंसर होता है अपना 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से देखिए, अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये दोनों जैन धर्म के हैं। सरस्वतीवाद और शून्यवाद ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। तो 1 और 4 कहाँ? 1 में, तो अपना आंसर है 1। नेक्स्ट, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? आणो क्या चीज़ है राजस्थान के रीति रिवाजों में? राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। जब दूसरी बार दुल्हन को ससुराल भेजते उसे आणो कहते हैं। तो यहाँ पर अपना आंसर होगा 3। नेक्स्ट, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं हावड़ा षड्यंत्र केस। हावड़ा षड्यंत्र केस का संबंध किससे है? जतेंद्र नाथ मुखर्जी से। लाहौर षड्यंत्र केस, इसका संबंध राजगुरु से है। दिल्ली षड्यंत्र केस, इसका संबंध है मास्टर अमित चंद से। और अलीपुर षड्यंत्र केस, इसका संबंध है अरविंद घोष से। इसके अनुसार अपना आंसर होता है ए के सामने 3, बी के सामने 4, सी के सामने 1 और डी के सामने 2। आंसर है अपना 3। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? वीरेश लिंगम द्वारा। आंसर है अपना 1। नेक्स्ट, और ये अंतिम क्वेश्चन मित्रों आपके लिए, हर बार की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। देखिए क्या क्वेश्चन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब व किनके प्रयासों से हुई? 1917 प्रफुल्ल चंद्र राय, 1930 जेसी बोस,
1909 जमशेदजी टाटा या 1911 मेघनाथ साहा। इन चारों में से जो भी आंसर हो वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है दोस्तों। इसके साथ ही आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।